नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा में जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। देखिए, हम आपको खबर दिखाने से पहले जहां पर जिस वक्त मौजूद है वो तमाम गांव को हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से यहां पर बहुजन समाज के लोग, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तमाम तरीके की योजनाएं हैं जो सरकारों के जरिए चलाई जाती है, वो योजनाएं अभी तक वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे के पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो जिला कैमूर जिला जिसे कहा जाता है, यहाँ पर तमाम विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जिस मुस्तैदी से इस बार चुनाव लड़ रही है, उसका असर अब तमाम राजनीतिक पार्टियों पर लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी ने पिछले बार जो चुनाव लड़ा वो इतनी मजबूती से था, तो कुछ ही मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव वो हारा था। बसपा के लोगों ने ये बात कही थी कि हमें यह चुनाव हरवाया गया है और इस बार फिर एक बार उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, जो पिछली बार किया था, जिनका नाम सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव है। कल बता दें कि जन सुराज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इन्हें अपना समर्थन दिया था और इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर कैमूर जिले के जिलाध्यक्ष जो एआईएमआईएम से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जिनका नाम हनीफ खान है। तो हनीफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा का पूरा समर्थन अब बहुजन समाज पार्टी को। इसके पीछे की वजह, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्याक में से खासतौर पर मुस्लिम तबके की बात करती है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को इस देश के अंदर संविधान को सही मायने में लागू करने की बात करती है और खास तौर पर पूरे बिहार में और पूरे देश में जो सांप्रदायिक ताकतें इस वक्त समय के चलते मजबूती उसकी कहीं ना कहीं पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, उसको टक्कर देने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए एआईएमआईएम ने अब ये बात निश्चित की है, निर्धारित की है कि हमारा समर्थन अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इन्हें सीधा सीधा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कैमूर जिले के जिलाध्यक्ष जो एआईएमआईएम से ताल्लुकात रखते हैं, इन्होंने ये जो समर्थन दिया है, अब इसके साथ साथ कैमूर जिले की तमाम विधानसभा सीटों पर इसका असर होगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ रामगढ़ विधानसभा सीट पर मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही, साथ ही साथ मोहनिया विधानसभा भी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना, वो भी चुनावी मैदान में है। और खास तौर पर बता दें कि इस सीट पर आरजेडी के जो प्रत्याशी है, इनका नामांकन रद्द हुआ है और आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव ने ये बात की घोषणा की है कि हम अपना समर्थन रवि पासवान इनको देते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिनके संबंध है, जिनके पिता पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से रह चुके, जिनका नाम छेदी पासवान है। अब ये बात कहने के सवाल उठता है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले आरजेडी आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रही है। इसके साथ साथ भभुआ विधानसभा की बात करेंगे तो कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा से यहाँ पर विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, ये भी काफी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी भभुआ विधानसभा में काफी ज्यादा है, मोहनिया विधानसभा में है। मतलब बिहार चुनाव में एआईएमआईएम का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी के साथ गठबंधन है। उसके बावजूद भी एआईएमआईएम ने ये समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दिया है। निश्चित रूप से इसका असर, फर्क जरूर पड़ेगा और आने वाले 14 नवंबर जिस दिन परिणाम आएंगे, उन तमाम परिणामों के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जिस मुताबिक ये समर्थन मिल रहा है, इसका क्या कुछ असर परिणामों में देखने को मिलता है। कैमूर जिले की तमाम चारों विधानसभा सीटें, जिस पर खासतौर पर रामगढ़ विधानसभा जो सबसे पहले नंबर पर देखी जा सकती है, भभुआ विधानसभा, मोहनिया विधानसभा और चैनपुर विधानसभा, ये चारों विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी काफी मुस्तैदी से हमेशा से लड़ती हुई आई है और इस बार भी वही मजबूती चुनावी प्रचार में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। चैनपुर विधानसभा इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार जीती थी और इस बार तमाम बाकी की तीनों विधानसभा यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी मुस्तैदी से अपना प्रचार करते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि वक्त के मुताबिक क्या कुछ होता है, बहुजन समाज पार्टी का ये चुनावी प्रचार कितना असरकार होता है कि पूरी और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम गठजोड़ को एकजुट करने में लगी हुई है और उसी मुताबिक टिकटों का आवंटन भी किया गया है। जहां पर दलित और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर खासतौर पर मुस्लिम तबके से आने वाले प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आरजेडी को बड़े पैमाने पर मुस्लिम तबका वोट तो करता है, लेकिन भागीदारी के तौर पर आरजेडी उनको सीट देने का काम नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 243 में से 9 सीटों को देने का काम मुस्लिम समाज को किया गया है। तो बात रामगढ़ विधानसभा की है। रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने यादव समाज से आने वाले प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है
और दलित और खासतौर पर मुस्लिम जो गठजोड़ है, ये दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश जो बहुजन समाज पार्टी की, पूरा का पूरा वोट बैंक वो बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, लेकिन खासतौर पर यादव तबके का वोट भी अब बहुजन समाज पार्टी को खासतौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के देखेंगे तो उन्होंने भागीदारी के तौर पर न मुस्लिम समाज को, ना ही यादव समाज को, और ना ही बात करेंगे तो दलित तबके से आने वाले प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहां पर राजपूत समाज से आने वाले व्यक्ति को सियासी मैदान में उतारने का काम आरजेडी के जरिए किया गया और बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ इस बात की नाराजगी भी है कि भागीदारी के तौर पर बहुजन समाज को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी। अब रामगढ़ विधानसभा में इस बड़े जन समर्थन के बाद किस तरीके से परिणाम आएंगे, इस बात का बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।